Hello everyone, good afternoon. Welcome to this very useful mock test series. So friends, हमने अभी तक स्ट्रेटजीज इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले पर फोकस करके मॉक टेस्ट किए थे दो। तो आगे हमारा जो टॉपिक बचता है डैट इज़ द माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। तो काफ़ी डिमांड के साथ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर इसका भी टेस्ट रखिए। तो आज हम पूरा टेस्ट इसी टॉपिक का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो मे भी ये सेशन लंबा होगा, तो काइंडली एंड तक बने रहिए और अपनी परफॉर्मेंस को ऑनलाइन एवेलुएट करिए और अपने ग्रुप में परफॉर्मेंस को भेजिए। तो चलिए देखते हैं। सोयाबीन प्रेपरेशन इज़ टेम्फास सुफू टूफू आल। सोयाबीन से क्या चीज़ बनती है? स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, अल्कोहल प्रोडक्शन, वैक्सीन फॉर्म, चीज़ फॉर्मेशन। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है इससे क्या चीज़ बनती है? वन 179 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड फ्लेवर ऑफ योगर्ट। दही बनाना और उसको फ्लेवर देना किसका काम है? लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मिफिलस, राइजोबियम मिलोलिटी, एजोटोबैक्टर, बैसिलस स्टेबिलस, इकोलाई, बैसिलस मेगाथर्मस, जैंथोमोनास स्पीसीज। तो चार के कॉम्बिनेशन दिए हैं। इनका अपना रोल है, एक बनाता है दही बनाता है और एक उसको फ्लेवर देता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में करवाया था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। देखिए इसका आंसर दीजिए 177, 178, 179। थैंक यू। 180 lactic acid bacteria lab grow in the milk and convert it into curd and also improve the nutritional quality by। दूध को दही में बनाते हैं, उसका जो लैक्टो शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं और क्या इंक्रीज़ करते हैं, और दही बनाने के अलावा उसमें क्या ऐड कर देते हैं? विटामिन ए, B12, B6, C एंड ए। जल्दी से देखिए। नेक्स्ट इज़ रैकीफोर्ड चीज़ इज़ राइपन बाई यूजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिए, ये आने के चांसेस हैं। इसको राइपन कैसे करते हैं? बैक्टीरिया से, जीस्ट से, साइनोबैक्टीरिया और फंगस से। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग फूड आइटम इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटिंग एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब की फर्मेंटेशन से क्या एक्टिविटी होती है? इडली, डोसा, टोडी, चीज़। चार ऑप्शन दिए, इनमें से क्या कॉम्बिनेशन सही है? ए एंड सी, सी एंड डी, ए बी सी, ए बी सी डी, या चारों, जहाँ जो तीन ऑप्शन दिए इनमें से कोई। देखिए जल्दी। इनका जो पर्टिकुलर एक पेड़ा तैयार करते हैं आटा जिससे चीज़ें बनती हैं, उसको डफ कहते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी हमने चर्चा की थी और उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में ये रिकैप्चुलेट हो गया होगा। तो बताइए इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन है जिनमें माइक्रोब का यूज़ करके उनकी फर्मेंटेशन से इनका डफ तैयार किया जाता है और ये प्रोडक्ट बनते हैं। थैंक यू। दीज आर द इम्पोर्टेंट MCQ फॉर माइक्रोब इन द होस्ट होल्ड प्रोडक्ट। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो घरों में हम माइक्रोब की मदद से चीज़ें बनाते हैं। माइक्रोब इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्री में आ जाते हैं। ए में एंटीबायोटिक दिया है, दूसरा यहाँ सोर्सेज दिया है। फुमाजिलिन, बैक्ट्रीसिन, स्टेप्टोमाइसिन, बिरिडीन, पॉलीमिक्सिन। तो साथ में इसका सोर्स दिया ग्लिकोडियम बेरनेस, स्टेप्टोमाइसिस, ग्राइसिस, बैसिलस, पॉलीमिक्सा, स्पैरजिलस, फ्यूमिंगेटस, बैसिलस, लाइकनीफॉर्मिस। तो इसमें से जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखिए और मुझे आंसर दीजिए। एंटीबायोटिक का नाम पूरे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, आपको आंसर इसमें मिल जाएंगे। एंटीबायोटिक पता ही है माइक्रोब एक तरह के प्रोड्यूस करते हैं, तो काफ़ी अदर टाइप के माइक्रोब को वो ख़त्म कर देती है। मोस्टली यहाँ फंगस प्रोड्यूस करते हैं और बैक्टीरिया भी कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। तो वो काफ़ी वाइड इसका स्पेक्ट्रम होता है एंटीबायोटिक का, और काफ़ी जो माइक्रोब है इन्फेक्शन को वो ख़त्म कर देती है। 184 रेनेट इज़ कमर्शली obtained। रेनेट एक टैबलेट होती है जो दही बनाने में हेल्प की जाती है। बैसिलस से आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रैगिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस और म्यूकर।
सो देखिए रेनेट टैबलेट के ऊपर बात कर रहे हैं, इसका आंसर दीजिए 184। 185 विच एंजाइम हेल्प इन रिमूविंग द ऑयल स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ। कपड़े पे जो तेल के दाग लग जाते हैं उसको कौन एंजाइम ठीक कर देता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। तो दाग किसके लगते हैं, ऑयल में क्या होता है, और उससे पर्टिकुलर जो एंजाइम है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फैट को डिज़ोल्व करने वाला एंजाइम इसमें कौन सा है? एस्पैराजिलस निगार क्या करता है? एस्टिक एसिड, फर्मरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड क्या बनाता है? एस्पैराजिलस निगार जो एनसीईआरटी में भी ये काफ़ी क्लियरली मेंशन किया गया था। देखिए इसका आंसर देने की कोशिश करिए। 187 द फर्स्ट विटामिन टू बी प्रोड्यूस थ्रू द फर्मेंटेशन प्रोसेस यूजिंग वाइल्ड बैक्टीरिया। पहला विटामिन कौन सा बना था वाइल्ड बैक्टीरिया यूज़ करके? डी, सी, B12, B2। नेक्स्ट इज गैलिक एसिड यूज इन मेकिंग द इंक इज obtained विद द हेल्प ऑफ। इंक बनाने में गैलिक एसिड का जो यूज़ होता है कैसे, कहाँ से लेते हैं? एस्पैराजिलस निगार, पेंसिलिनियम, परपीरोगिनियम, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस गुलगैरिकस। बताइए जल्दी। माइक्रोब यूज एट द क्लोट बलस्टर। जो क्लोट जम जाता है ब्लड का उसको ख़त्म करने वाले को कहते हैं क्लोट बस्टर। किससे होता है? जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होती है यानी हार्ट अटैक हो जाता है तो वेसल्स में या कैपिलरी में ब्लड क्लोट हो जाता है, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए जो मेडिसिन्स बनती है किससे बनती है? पेंसिलिनियम नोटेटम, क्लॉस्ट्रिडियम, बाटिलिसियम, स्ट्रेप्टोकोकस, एसिटोबैक्टर एसिटी। बताइए जल्दी, दोबारा देख लीजिए। 186, 187, 188, 189। थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं माइक्रोब इन द सीवरेज ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर हम दोबारा देखें पहले 183, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ये यहाँ तक थे माइक्रोब इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब करेंगे माइक्रोब इन द सीवरेज ट्रीटमेंट। जो गंदगी है, जो सीवरेज है, उसको ट्रीटमेंट करने में क्या कंट्रीब्यूशन है माइक्रोब का, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज के बारे में मैंने बताया था, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इट possesses द फ्लॉक्स ऑफ डिकम्पोजर, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज डज नॉट रिक्वायर्ड एरिएशन, ए लॉट ऑफ डिकम्पोजिशन हैज़ अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन। चार ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। 190 क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। साथ में 191 बायोगैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट इज मिक्सचर ऑफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोमास के मिक्सचर का ये क्वेश्चन आता है और ये बायोगैस वाला 9th से स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या होता है बायोगैस में? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नन ऑफ दीज। बताइए जल्दी से। 190, 191 दोनों पे फोकस करिए और जल्दी इनका आंसर दीजिए फ्रेंड। पढ़ के आंसर दीजिए, तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि आप कॉम्प्रीहेंसिवली आंसर दीजिए। आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी से करवाई हुई है एंड यू कैन अवेल द बेटर आंसर फॉर दिस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 192 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवरेज ट्रीटमेंट से कोई प्रोसेस यहाँ जो चलता है गलत है, कौन सी है? ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज डन बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब नेचुरली प्रेजेंट इन सीवरेज। प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ द लार्ज एंड द स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द सीवरेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आल्सो नोन एज केमिकल ट्रीटमेंट। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवरेज वाटर इज ट्रीटेड टिल BOD इज रिड्यूस्ड। सेकेंडरी जो सीवरेज ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, तो सीवरेज ट्रीटमेंट से इन चारों कोटेशंस में से एक गलत है। बताइए जल्दी। थैंक यू। 193 द masses of bacteria held together by lime and the fungal fragment।
फॉर्म द मैश लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया होते हैं, मास होता है उसका काफ़ी ज़्यादा, स्लाइमी मास और फंगल फिलामेंट से एक मैश लाइक जाली बना देते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज, फ्लॉक्स, एक्टिवेटर स्लज, एनारोबिक स्लज। ये आपने देखी होगी जो खड़ा पानी होता है जिसके ऊपर काफ़ी एल्गल ब्लूम ग्रो होते हैं, उसको अगर उठाओगे तो आपके हाथ में चिपचिपा लग जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको क्या कहते हैं? काई जम जाती है ना खड़े पौंड के वाटर के ऊपर, क्या कहते हैं उसको? 194 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट द रिवर फ्रॉम वाटर। कौन सा स्टेप है? गंगा एक्शन प्लान, नर्मदा एक्शन प्लान, जमुना एक्शन प्लान और ANC। इनके ऊपर पढ़ा है आपने, चर्चा हुई है पहले भी। पर्पस ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट इज़ टू, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं सीवरेज का, उसका क्या उद्देश्य क्या है? BOD रिड्यूस करना, BOD को बढ़ाना, सेडिमेंटेशन कम करना, सेडिमेंटेशन इंक्रीज़ करना। BOD होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसकी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। जो आपको मैं एक क्लू दे रहा हूँ, तो बताइए जल्दी। 193, 194, 195, 196 व्हेन द डोमेस्टिक सीवेज मिक्स विद द रिवर वाटर, जब सीवेज रिवर के साथ मिक्स हो जाता है। स्मॉल एनिमल दैट रैट जो हैं डाई हो जाते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। इंक्रीज माइक्रो एक्टिविटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट सच एज आयरन बढ़ जाता है। इंक्रीज माइक्रो एक्टिव यूज इन डिजोल्व ऑक्सीजन। रिवर वाटर इज स्टिल सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एज इम्प्योरिटीज ओनली 0.1%। बताइए यहाँ पे क्या हो जाता है जब साफ़ पानी में जो सीवरेज जो है घरों का चला जाता है, मिक्स हो जाता है? सोचिए ज़रा, सोच के आंसर दीजिए। तो फ्रेंड दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट। रिपीट कर लीजिए दोबारा, एक रिव्यू ले लीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए इसका। 190 से हमने स्टार्ट किया था माइक्रोवेव सीवरेज ट्रीटमेंट का। 192, 93, 94, 95, 96 आ गया माइक्रोवेव इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एसिटोबैक्टर एसीटाई प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूज इन क्लोट बस्टर। पेंसिलिनियम नटाटर स्टिक द ग्रोथ ऑफ स्टेपिलोकोकाई। मिथेनोजन आर एरोबिक एडिशन में बनते हैं। बताइए यहाँ से कौन सी कोटेशन सही है? 197 सोचिए ज़रा। मे भी इनके ऊपर हमने पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर काफ़ी चर्चा की है, ये पहले भी रिपीट कर लिए हैं हमने। बताइए अभी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, इतना टफ भी नहीं है ये। थैंक यू। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव इज करेक्टली मैच, और इसका फंक्शन 4 ऑप्शन है ABCD। इधर माइक्रोवेव है, इधर इसका फंक्शन है स्पैरल जेलस नेगर प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, ट्राइकोडर्मा लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड, मिथेनोजेनिक गोबर गैस फॉर्मेशन बैक्टीरिया। बताइए जल्दी, सिर में से करेक्टली कॉम्बिनेशन कौन से हैं? मे भी एक ही करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा इसका, तो बता दीजिए अभी इसका आंसर। पढ़िए ध्यान से, इसको देखिए क्या पूछा है, माइक्रोब कौन सा है और साथ में फंक्शन क्या है, उसको मैच करने की कोशिश करिए। थैंक यू। नेक्स्ट इज़ द 191-9, इसमें भी मैच करना है। सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, गोबर गैस। इसमें प्रोड्यूसर लिखे हैं मिथेन बैक्टीरियम, वेनक्सस परप्यूरस, स्पेरेजिलस निगर, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, कोलेस्ट्रिडियम बाटिलिसम। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपने बताना है, अप्रोप्रिएट चूज़ करना है। 4 ऑप्शन है, A का Q, B का S, C का T, D का R, A का R, B का S, C का Q, D का P, A का R, B का S, C का Q, D का T, A का T, B का Q, C का S, D का R। बताइए जल्दी से। थैंक यू। नेक्स्ट इज़, यहाँ भी मैच करना है और करेक्ट सेट बताना। मिथेनोजन फर्मेंटर ऑर्गेनिक बेस्ड इन बायोगैस। BOD मिथेन रिच फ्यूल गैस, प्रोडक्शन ऑफ मिथेन वाटर,
लार्ज वेसल्स फॉर ग्रोइंग माइक्रोब। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, ए का 3, डी का बी का 4, सी का 1, डी का 2। देखिए जल्दी इनके कॉम्बिनेशन बनाइए। बायोगैस का मैं ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। बायोगैस प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन वाटर, अभी देख लीजिए। थैंक यू। 199 भी द्वारा देखिए। नेक्स्ट इज द 201 मिथेनोजन ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन सेलुलोज मटेरियल प्रोड्यूस। एनारोबिकली जो सेलुलोज के ऊपर ग्रो करते हैं, क्या करते हैं? मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन एंड हाइड्रोजन, मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, क्या बनाते हैं? एनारोबिकली। तो ये बायोगैस के ऊपर ही बात कर रहा है। मिथेनोजन बैक्टीरिया है जो कैटल्स वगैरह के अंदर होते हैं, तो क्या निकलता है उसके अंदर बता दीजिए। अभी आपको क्लू भी बहुत अच्छा दे दिया मैंने। थैंक यू। 202 स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे, फिजिकल रिमूवल ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल थ्रू द इन्फ्लेटेशन एंड सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज मेनली मैकेनिकल प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड ए गोबर गैस इज ए प्योर मीथेन। 4 ऑप्शन उम्मीद करता हूँ अपने अंडरस्टूड कर लिए होंगे। आगे इनके आंसर देखिए। फर्स्ट ए एंड 2 गलत हैं, सेकंड एंड फोर्थ गलत हैं, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इनमें से इनकरेक्ट जो है वो बताइए। आराम से पढ़िए, कोई इतनी जल्दी नहीं है हमें। अभी हमारे पास 2 ही टॉपिक बचे हैं, बायो कंट्रोल के एजेंट एंड बायो फर्टिलाइज़र। आंसर को आराम से दीजिए, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट है माइक्रोब इन द बायो कंट्रोल एजेंट। क्वेश्चन 203 एजेडिरेक्टिन दैट हेल्प कीप अवे इंसेक्ट कैन बी obtained फ्रॉम। जो मैंने काफ़ी बार इसका चर्चा की है, कल भी मैंने जो ट्यूटोरियल डाला था बायो पेरेसी वाला, उसके ऊपर भी मैंने बात की थी। तो कहाँ से आती है ये? रूट ऑफ डेरिस, एलिप्टिकल, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नीम, लीव्स ऑफ क्रेजेंथियम, रूट ऑफ कैनराइन। बताइए जल्दी से। एजेडिरेक्टिन किसी प्लांट का जो बोटेनिकल नाम का भी स्टार्टिंग में आता है, बताइए जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। थैंक यू। 204 पेस्टिसाइड आर जनरली हाईली सिलेक्टिव, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, नॉन ऑफ दीज। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? जो हम केमिकल्स कीड़े मारने के लिए यूज़ करते हैं, स्प्रे करते हैं, क्या होते हैं? हाईली सिलेक्टिव, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, नॉन ऑफ दीज। डिवाइन एंड क्लैगो आर 2 ट्रेड नेम इन द एग्रीकल्चर। दे आर यूज इन। ट्रेड नेम है किसी प्रोडक्ट के, किसके यूज़ होते हैं ये? बायो इंसेक्टिसाइड, नेचुरल इंसेक्टिसाइड, बायो फंगिसाइड, बायो हर्बिसाइड। बताइए इनका, देखिए आंसर जरा। डिवाइन एंड क्लैगो। अगर नहीं आता तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्कशन में रख लेंगे इसको शाम को। नेक्स्ट इज द pesticide are considered as hazardous because they persist in environment, they affect target organism only, they do not enter food chain, they do not kill natural enemy। hazardous क्यों है? पेस्टिसाइड केमिकल को ख़तरनाक मानते हैं, क्या कारण है इसका? they persist in environment, they affect target only, they do not enter food chain, they do not kill the natural population। फंगीसाइड इज obtained फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? अमला, सनफ्लावर, एजेडिरेक्टा, एस्पैरागस। ये पीछे रिपीट हो गया, भी आपको पता चल गया होगा। फंगीसाइड होता है जो फंगस को ख़त्म करता है। इन इंडिया स्प्रेड ऑफ पंचिया वाज कंट्रोल्ड बाय। पंचिया जो होता है, थोर होती है
जीरोफिटिक प्लांट होता है। किससे रोका गया इसको? इंट्रोड्यूसिंग इंसेक्ट, डीडीटी स्प्रे, लेटिंग लूज कैटल, ग्रोइंग ट्री। कैक्टस की ग्रोथ को कैसे रोका गया है? मोस्ट पोटेंशियल ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, जैंथोमोनास ओराइजी, बैसिलस थ्रीजेनेंसिस, एरामिस, ट्लेलेरिया, एलियंथस जिया। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इंसेक्टिसाइड है, बायो इंसेक्टिसाइड है? तो मैंने बीटी कॉटन की बात काफ़ी बार की है, तो अभी यहाँ से बीटी कॉटन का आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, बता ही दिया मैंने। ग्रोथ ऑफ द, अभी मैं देखता हूँ क्या कितना सीरियसली आप सुन रहे हो, इसका सही आंसर क्या सभी देते हैं। ग्रोथ ऑफ इशोर्निया क्रैपेरिस इज कंट्रोल बाय, जो वाटर हाइसिंथस है, डेविल ऑफ वाटर है, उसको कैसे रोका है? सर्कोस्पोरा रोडिमानी, पक्सीनिया, कॉन्ड्रिला, पाइटोप्थोरा, पाल्मीबोरा, हाइपरीसियम, परफेलियम। बताइए जल्दी से। थैंक यू। सो दोबारा देख लीजिए, 203 से स्टार्ट किया था माइक्रोब इन बायो कंट्रोल एजेंट, 204, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. लास्ट सेशन वी हैव द माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र होते हैं जब माइक्रोब को हम यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हैं। तो एक तो ये हाईली परसिस्टेंट है, उन्हें काफ़ी ख़तरनाक बीमारियां करते हैं, और इसलिए इनके ऊपर बायो फर्टिलाइज़र अभी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल करैक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बी यूज एज बायो फर्टिलाइज़र? किसी ऑर्गेनिज्म को बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करना क्या उसका करैक्टर फेवरेबल है? हाईएस्ट बायोमास, कैन अंडरगो फास्ट बायोडिग्रेडेशन, फास्ट बायोडिकम्पोजिशन, एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सर। कौन सा जो फीचर सबसे ज़्यादा प्रेडोमिनेंट है और इस ऑर्गेनिज्म को हम जब बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करें? नेक्स्ट इज़ द 212, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन द बायो फर्टिलाइज़र? नॉस्टेक एनाबिना फाइटोप्थोरा, एजोटोबैटर नॉस्टन ग्रोंडनट, अजोला एजोस्पिरिलम ज़्यूरोथ्रिक्स, एनाबिना जोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम। चारों के चार जो है बायो फर्टिलाइज़र में होने चाहिए। बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासीफाइड एज बायो फर्टिलाइज़र? NPK मिक्सचर, राइजोबियम इन लेग्यूम, राइजोबियम इन फार्मयार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर। किसको यहाँ पे बायो फर्टिलाइज़र की क्लासिफिकेशन में लेते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट बायो फर्टिलाइज़र फॉर पैडी? धान की फसल में सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र कौन सा है? जोला पिनेटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, एंथोसिरोज, राइजोबियम। बायो फर्टिलाइज़र इंक्लूड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, माइकोरिजिया, ऑल ऑफ दीज। बायो फर्टिलाइज़र में क्या होते हैं? रिपीट करिए इनको द्वारा। 211, 212, 13, 14, 15, 216 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव राइजोबियम कंटेनिंग रूट नड्यूल? किस प्लांट में गांठें नहीं होती जिसमें राइजोबियम होता है? बताइए। फेजियोलस, पाइनस, पाइसम, कीकर। 217, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज एज बायो फर्टिलाइज़र? नॉस्टैक, फुनेरिया, बॉलवैक्स, राइजोबियम। पीछे हमने डिस्कस कर लिए, ऑप्शन में आपको क्लियर हो गया होगा। यूनिसेलुलर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इम्प्रूव द यील्ड ऑफ लेग्यूम। कैसे? लेग्यूम में पता चल गया होगा आपको, राइजोबियम रहते हैं, वो कैसे उसकी यील्ड को इंक्रीज़ करते हैं? फिक्सिंग नाइट्रोजन विदाउट क्लोनिंग, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड क्लोनिंग रूट ऑफ होस्ट, इंट्रोड्यूसिंग द होस्ट प्लांट टू ऑब्जर्व मोस्ट फास्फोरस, स्टिमुलेटिंग द होस्ट टू बिकम टॉलरेंट इन द ड्रॉट कंडीशन। राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या रोल है? ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइज़र विच इम्प्रूव द फास्फोरस कंटेंट इन द सॉइल। कौन सा माइक्रोब है जो फास्फोरस को इनरिच कर देता है सॉइल में? एस्परजिलस, सीडोमोनास, स्ट्रिएटा, एजोस्पिरिलम। बताइए जल्दी। ये मैंने बायो फर्टिलाइज़र के आपको नोट्स दिए हैं फ्रेंड, वहाँ क्लियरली एग्जांपल लिखी है, वेरी क्लियर नोट्स हैं वो। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। जिसने नहीं नोट्स लिए वो ले सकते हैं नोट्स उससे।
थैंक यू। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या आता है? यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिक बट इनऑर्गेनिक, नॉट इनऑर्गेनिक, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप डैट यील्ड यूज फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कल्टीवेशन एक्सक्लूसिवली इन ग्रीन हाउस, कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ मैन मेड केमिकल ड्यूरिंग फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या आता है? सबसे ज़्यादा की जा रही है आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए अब इसको रिपीट करते हैं। वी हैव फिनिश द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हेयर। तो कैसा लगा? ये ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी था, हमने पूरा कवर कर लिया आज। सभी टाइप के जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज़ है माइक्रोब का, जो हमने पढ़े हैं इन ईच एंड एवरी फील्ड, सिलेबस में भी मेंशन किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। साथ में अभी मैं असाइनमेंट कुछ ही देर में आपको अपलोड कर दूँगा, वो आपकी और ज़्यादा अच्छे से प्रेपरेशन करवा देगी। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंख बंद करके इसको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी संडे।